नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी रहे। दुनिया के तमाम मज़दूरों को एक होने का उन्होंने यहाँ पर संदेश दिया कि दुनिया के मज़दूर एक हो जा, और उनकी ग़ुलामी को किस तरीके से उनको यहाँ पर जो उनकी जो जंजीरें हैं, किस तरीके से उनकी ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। पूंजीवादी लोगों ने जिस तरीके से उन्हें चंगुल में फंसा रखा है, किस तरीके से उसको निकाला जा सकता है, तमाम यहाँ पर सिद्धांत उसके बारे में बताए, तमाम रास्ते यहाँ पर बताए कि किस तरीके से यहाँ पर उन्हें पूंजीवाद के चंगुल से यहाँ पर निकाला जा सकता है, और धर्म और ईश्वरवाद के आधार पर किस तरीके से एज अ टूल इनको यूज़ किया जाता है, और गरीबों का, दलितों का और जो मज़दूर वर्ग है उनका किस तरीके से यहाँ पर इस ईश्वरवाद को ढाल बना के कि यहाँ पर कि आपने पिछले जन्म में आपने पाप किए हैं, आपके कर्मों की आपको सज़ा मिल रही है, इसलिए आप यहाँ पर अमीर नहीं बन सकते, आपको ऐसी दशा में रहना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर जो राजनीतिक वर्ग है, जो पूंजीवादी वर्ग है, वो इस तरीके से धर्म का प्रचार करके, धर्म का यूज़ करके लोगों को यहाँ पर उनके दिमाग में ऐसा डाल देता है कि वो यहाँ पर ये सोचे कि अब तो हम इससे मुक्त हो नहीं पाएंगे। जो कर रहा है यहाँ पर ईश्वर कर रहा है, धर्म कर रहा है। तो धर्म का किस तरीके से पहले जो यूज़ किया जाता था, आज भी यूज़ किया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या बोला, उस पर ही आज हम फोकस करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया धर्म को और ईश्वरवाद को, कि किस तरीके से उसका यहाँ पर मिसयूज़ किया जाता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स रहे, यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हुए, यहाँ पर जो कि बहुत ही बड़े यहाँ पर ह्यूमैनिस्ट रहे, यहाँ पर रैशनलिस्ट रहे, सेकुलर मॉरलिस्ट रहे। तो यहाँ पर वो रैशनलिस्ट थे, यथार्थवादी थे, यथार्थ चीज़ों में विश्वास करते थे, ना कि अंधविश्वास ऐसी चीज़ों में जो कि है नहीं उनमें विश्वास करें, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने धर्म को यहाँ पर, ईश्वरवाद को यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एक एसेंशियल तत्व माना कि जिसके आधार पर गरीबों का, यहाँ पर मज़दूरों का शोषण किया जाता है। तो यहाँ पर वो एक यहाँ पर कट्टरवादी नास्तिक व्यक्ति के रूप में भी थे। और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर कि किस तरीके से धर्म के आधार पर लोगों का शोषण किया जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उनकी मान्यता ये थी कि धर्म एक राजनीतिक धोखाधड़ी है, धर्म एक राजनीतिक धोखाधड़ी है, जालसाजी है, जिसके द्वारा पूंजीवादी गरीब लोगों का शोषण करते हैं, मज़दूरों का शोषण करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो पूंजीवादी वर्ग है, तो आज पूंजीवादी वर्ग कौन है? पूंजीवादी वर्ग तो है ही, और जो राजनीतिक वर्ग है वो भी पूंजीवादी वर्ग बन गया है। क्योंकि यहाँ पर आज हम भारत के परिदृश्य में यदि हम देखें तो यहाँ पर राजनीति यदि आपको करनी है तो पैसा आपके पास होना चाहिए। बिना पैसों के यहाँ पर राजनीति करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है, और चुनाव आयोग यहाँ पर उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर एट द रिस्क यहाँ पर है, ये आपको समझने की बात है। तो यहाँ पर पूंजीवादी लोगों के द्वारा, या कह सकते हैं राजनीतिक लोगों के द्वारा, यहाँ पर किस तरीके से गरीबों को यहाँ पर धर्म के आधार पर उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी कि तुम्हें तो यहाँ पर ईश्वर ने गरीब बनाया है, ईश्वर तुम्हारे पुराने कर्मों की सज़ा दे रहा है, पापों की सज़ा दे रहा है। और आगे वो लिखते हैं कि जिसके द्वारा पूंजीवादी गरीबों का शोषण करते हैं, उनकी मानसिकता का लाभ लेते हैं, आपकी मानसिकता का वो लाभ लेते हैं। आप यहाँ पर ईश्वरवाद में विश्वास कर रहे हैं, आप यहाँ पर धर्म के में बहुत ज़्यादा अतिवादी हैं, तो यहाँ पर आपकी इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप अपनी चीज़ का, आप जिसमें विश्वास करते हैं उसका किसी को फ़ायदा ना उठाने दें। मार्क्स का तो ऐसे मानववाद में विश्वास था जिसमें ईश्वर का कोई स्थान ना हो। मार्क्स का तो ऐसे मानववाद में विश्वास था जिसमें ईश्वरवाद, धर्मवाद, इन चीज़ों का कोई स्थान ना हो। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी बड़े यहाँ पर, यदि हम देखें कि दुनिया में जितने भी बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए, वो यहाँ पर यदि उनके लाइफ का ऑब्जर्वेशन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो वो यहाँ पर ईश्वरवाद और धर्म से काफ़ी दूर दिखाई देते हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो तर्कशील, रियलिस्टिक हैं, यथार्थवादी हैं। वो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से
अतिवादी हों, धर्म में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हों, ईश्वरवाद में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हों, ऐसा नहीं। कि वो यहाँ पर होशो हवास में रहकर उन्होंने यदि विश्वास भी किया तो होशो हवास में रहकर किया कि कोई उसका यहाँ पर गलत फ़ायदा ना उठा सके। तो यदि आप धर्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो आपको ये भी समझने की बात है कि आपका विश्वास अंधविश्वास ना बन जाए, कि आपको आपके विश्वास को एज अ टूल यहाँ पर यूज़ किया जाए और उसके आधार पे आपका शोषण किया जाए और आप अपने राइट्स के मांग ही ना कर पाएँ, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये उन्होंने बताया। मार्क्स एक पक्का तर्कवादी, रैशनलिस्ट, यथार्थवादी व्यक्ति थे। सच्चाई जो असलियत थी उसमें विश्वास करते थे। उनका कहना था कि वह समाज जो कुछ उपलब्धियां करना चाहता है उसे सभी भ्रम और माया को त्याग देना चाहिए। तो जो भी ये भ्रम और माया की बातें, जो अंधविश्वास की बातें, उनको यहाँ पर त्याग देना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए उन्हें एफर्ट्स करना चाहिए। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत यहाँ पर लिखा धर्म के आधार पर किस तरीके से लोगों का शोषण होता है। तो आगे उन्होंने और क्या लिखा वो हम देख लेते हैं। अब अधिक समय तक आपको गरीब नहीं रहना पड़ेगा। अब अधिक समय तक आपको गरीब नहीं रहना पड़ेगा। हर जगह आदमी हमेशा शोषक और शोषित रहे। तो दो वर्ग समाज में रहे हैं, एक व्यक्ति एक्सप्लॉयटेशन करने वाला, शोषण करने वाला, एक व्यक्ति शोषण झेलने वाला जिसका कि शोषण हो रहा है। तो दो वर्ग यहाँ पर बताए इन्होंने। जब तक कि उत्पादन के साधन पर वस्तुओं की आवश्यकताओं के अनुपात में नहीं रहेंगे, शायद ये शोषण अपरिवार्य है और रोका नहीं जा सकता। यदि जो रिसोर्सेज हैं, जो आवश्यकता की वस्तु हैं, उनका सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो यहाँ पर जो शोषण हो रहा है वो नहीं रोका जा सकेगा। तो हम देखते हैं किस तरीके से कुछ लोगों पर यहाँ पर देश की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, जो देश की लैंड है वो उनके कब्जे में है, जो रिसोर्सेज हैं, काफ़ी जो भी रिसोर्सेज हैं वो उनके कब्जे में है। तो ऐसी दशा में यहाँ पर शोषण होता है। हमारे देश में भी इसी आधार पर शोषण हो रहा है। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया। लेकिन ऐसी कोई अपरिहार्यता अब नहीं है, तुमको अब गरीब नहीं रहना पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं तुमको गरीब नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बताते हैं। तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुमने ऐसा कोई पाप किया है। तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि ईश्वर की ऐसी इच्छा है। तो तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुमने कोई पाप किया है या ईश्वर की कोई ऐसी इच्छा है। यह तुम्हारा दुर्भाग्य भी नहीं है, ये तुम्हारा मिसफॉर्चून भी नहीं है, तुम्हारा कोई यहाँ पर पिछले जन्म का पाप भी नहीं है। तो ऐसी बात भी नहीं है। तुम इसलिए गरीब हो कि आर्थिक और राजनीतिक दशाएं ही ऐसी हैं। ये दशाएं पूंजीवादी कहलाती हैं। शुरू में पूंजीवादी आदमी के इतिहास में एक ताकतवर शक्ति थी। तो यहाँ पर जो पूंजीवादी व्यवस्था है कि जो कैपिटलिस्ट है, कि एक व्यक्ति के काफ़ी सारा धन अपने पास संजोए रखता है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज पे वो धन के बल पर कब्जा करके रखता है, तो उसके आधार पे वो लोगों का शोषण करता है। ये दशा है। ये बात की गई। और शुरू में पूंजीवाद को यहाँ पर अच्छा माना जाता था, लेकिन उसी के आधार पे फिर शोषण शुरू हुआ। तुम गरीब हो, तुम्हारा शोषण हुआ है और यह शोषण तब तक चलेगा जब तक ये पूंजीवादी रहेगा। तो कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं, पूंजीवाद जब तक रहेगा तब तक आपका शोषण होता रहेगा। तो आप इससे हो सकता है इत्तेफाक ना रखते हों, काफ़ी लोगों के इससे इस विचार से यहाँ पर सहमत ना हो, ये हो सकता है इनके इस विचार से सहमत ना हो, तो लेकिन काफ़ी हद तक ये सही बात है। पूरी तरीके से यहाँ पर इस बात से सहमत होना भी ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये इस बात से हम भी सहमत हैं। अब पूंजीवादी एक प्रगतिशील शक्ति नहीं है। अब ये प्रगतिशील शक्ति नहीं है कि लोगों की भलाई करेगी, प्रोग्रेसिव नहीं है कि लोगों की भलाई होगी पूंजीवादी से। ये प्रगति के रास्ते में रुकावट बन गई है, तुम्हारी प्रगति के रास्ते में। इसका प्रवेश मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में है। अब यह मनुष्य के हर जीवन में, चाहे वो निजी हो, सार्वजनिक हो, हर क्षेत्र में यहाँ पर पूंजीवाद फैल गया है। इन सभी क्षेत्रों को यह पूंजीवादी शक्ति भ्रष्ट करती है। पूंजीवादी वह व्यवस्था है जो तुम्हारा शोषण करती है, करती रहेगी। अब तुम्हें गरीब रहने की आवश्यकता नहीं है। ये दशाएं जो तुम्हें गरीब बनाती हैं उन्हें बदलना है, तुम्हें उन्हें बदलना है और उन्हें बदल दिया जाएगा। स्वयं पूंजीवादी में ऐसे बीज हैं जो
उसके स्वयं का खात्मा करते हैं। पूंजीवाद में खुद ऐसे बीज हैं कि वो यहाँ पर उसके अगेंस्ट लोगों को खड़ा कर देंगी। तो तुम शायद जानो या ना जानो, तुम स्वयं ही एक क्रांति करने वाले हो, तुम स्वयं ही एक क्रांति करने वाले हो, तुमको ही क्रांति करनी होगी। वे जो तुम्हारे ऊपर हुक्म करते हैं और तुम्हें गरीब बनाए रखते हैं, उठाकर फेंक दिए जाएंगे, उन सब लोगों को उखाड़ दिया जाएगा, वो व्यवस्था को भी उखाड़ दिया जाएगा। आदमी के विकास में यह अगला कदम होगा और इस कदम को आप ही उठाएंगे। तो आदमी के विकास में ये कदम होगा जब पूंजीवाद से आप लड़ेंगे, उसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे और यहाँ पर आप इस कदम को उठाएंगे। क्रांति द्वारा आप पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे। क्रांति द्वारा आप हमेशा के लिए आदमी द्वारा आदमी का शोषण समाप्त कर देंगे। जो पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर आदमी, जो पूंजीवादी व्यक्ति हैं, दूसरे आदमी का शोषण करते हैं, उस व्यवस्था को आप ख़त्म कर देंगे। आप एक ऐसे समाजवादी समाज को अपनाएंगे जिसमें मनुष्य प्रकृति पर विजय पाएगा और दुनिया में फिर कभी आदमी गरीब और शोषण के रूबरू नहीं होगा। तो ऐसी व्यवस्था को ख़त्म करने की यहाँ पर बात की गई है, ये बात किया जाए। तो तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना कार्ल मार्क्स के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को, जो जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूंजीवाद, धर्म, ईश्वरवाद ये यहाँ पर शोषण के प्रमुख कारण है। जो पूंजीवादी लोग हैं वो किस तरीके से धर्म को और ईश्वरवाद को एज अ टूल यूज़ करते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं कि आपको ईश्वर आपको दंड दे रहा है, इसीलिए आप गरीब हैं, आपके पिछले जन्म के कारण आप गरीब हैं। तो इसकी काफ़ी आलोचना यहाँ पर कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई और तमाम जो भी सोशलिस्ट यहाँ पर रहे, समाज कार्यकर्ता रहे, तो उन्होंने भी इस तरीके से आलोचना की है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।